हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में बताएंगे। बेसिकली संज्ञा के 5 टाइप होते हैं और सभी प्रकार को हम एक एक करके पढ़ेंगे और संज्ञा के बारे में अच्छे तरह से जानेंगे। एक बार आप लोग कसम खाते एक बार अब भी एक बार वीडियो पूरी देख लीजिएगा। 100% कहते हैं आपको ज़रूर समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार स्किप किए बिना आप उसको अच्छे तरह से देखिएगा, आपको संज्ञा का पूरा एक एक चीज़ को हम समझा सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा के बारे में आप लोग सुने होंगे, इसका परिभाषा पढ़े होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, हम आपको सिंपल तरीका में समझाते हैं। दुनिया में जितने भी सारे वस्तु है, या टेबल है, या कुर्सी है, घर है, दरवाज़ा है, किवाड़ है, कोई व्यक्ति का नाम है, दुनिया में जितना सारा वस्तु आ रहा है सभी यही नाम तो संज्ञा कहलाता है। जैसे भारत देश, नेपाल देश, बंगाल, कोलकाता, श्रीलंका, ये सब हर वस्तु कुछ न कुछ नाम होता है, हर जगह का नाम होता है, हर जानवर जीव का नाम होता है। यही नाम होता है संज्ञा। इसका परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा। इसमें सभी चीज़ आ जाएगा। गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, पौधा आ जाएगा, देश आ जाएगा, राज्य आ जाएगा। जितनी भी सारे शब्द होता है धरती पे, ये धरती पे जितना भी वस्तु है, जितना भी जीव है, जितना भी लिविंग, जितना भी जगह है, सभी चीज़ों का कुछ न कुछ नाम है। वही नाम संज्ञा कहलाता है। आप समझ गए होंगे। अब संज्ञा का हम देखते हैं कितने टाइप होता है। संज्ञा के 5 टाइप होता है। फर्स्ट होता है जातिवाचक, सेकंड होता है व्यक्तिवाचक, थर्ड होता है भाववाचक, फोर्थ होता है समूहवाचक, फिफ्थ होता है द्रववाचक। संज्ञा के कितने पुत्र? 5 पुत्र। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक। इसको हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। एक बार आप इसको अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करके समझ जाइएगा। हम चैलेंज लेते हैं, मेरा नाम सागर है, हम चैलेंज लेते हैं, यह आपको ज़िंदगी में कभी मिस नहीं करेगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, कहीं भी पूछेगा, तुरंत आप जवाब दे दीजिएगा। ये बात भी बोल देते, एक बार आप संज्ञा हिंदी में समझ गए, इसका अंग्रेजी बिल्कुल ईजी होता है। आइए हम देखते हैं इसको, चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं। चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे हम इस चित्र को बनाए, आपको क्या लग रहा है? कार्टून लग रहा है। एक चित्र है, जो समझिए, कार्टून समझिए, एक चित्र बनाते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति है, जैसे एक तो चित्र बना दिए। मान लेते कोई एक लड़का है, मान लेते कोई एक लड़का है। जैसे इसको हम थोड़ा इसका बाल बड़ा कर देते हैं, इसका कान भी दे देते हैं, थोड़ा इसको इजीली भी हम समझाते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक संज्ञा को जो एक व्यक्ति के अंदर में कैसे छुपा होता है एक संज्ञा, आप किस ढंग से समझना चाहते हैं उस ढंग से आपको समझा सकते हैं। आप एक बार इसको अच्छा से पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद कैसे आपको समझ में आएगा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल ईजी वे में और आसानी तरीके से। और संज्ञा आप आज के बाद हम कहते हैं संज्ञा आपको कभी नहीं छूटेगा, हम चैलेंज लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले ये दिखने में कैसा लग रहा? बड़ा बड़ा बाल है, तो समझ जाइएगा एक ऑटोमेटिक लड़का है। लड़का है मतलब जेंडर, मतलब लिंग का पता चल रहा है। देखिए, अगर बड़ा बड़ा बाल रहता तो लड़की होती, छोटा छोटा बाल है तो लड़का होगा। ऑटोमेटिक इसके आपको क्या पता चल रहा है? लिंग का पता चला। लिंग मतलब जाति। अगर किसी का जाति पता चल जाएगा तो पता समझ जाएंगे सीधा जातिवाचक है। जैसे देख लीजिए, जैसे इसका यह क्या, एक लड़का है, लड़का क्या होगा? जातिवाचक। लड़का एक जातिवाचक होगा, क्योंकि लड़का धरती पे जितना सारा लड़का है सभी एक जैसा होगा। सभी का बाल होंगे, 2 कान होंगे, 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 1 नाक होंगे, 2 आँख होंगे, बिल्कुल
सिंपल है। लड़का बोलेंगे तो दुनिया में जितना सारा लड़का सब आ जाएगा। लड़की बोलेंगे दुनिया में जितना सारा लड़की सब आ जाएगा। अगर गाय बोलेंगे तो दुनिया में जितना सारा गाय सब आ जाएगा। बिल्ली बोलेंगे दुनिया में जितना सारा बिल्ली सब आ जाएगा। तो ये समझिएगा, अगर यदि हम एक नाम ले और धरती पर जितना रहने वाला, जितना जीव, जितना वस्तु, जितना सबका नाम आ जाए तो वह क्या होगा? जातिवाचक होगा। जैसे लड़का, जैसे लड़की, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, गधा, कुत्ता। जैसे देश, देश भी देखिएगा जातिवाचक, क्योंकि देश में बहुत सारा देश आता है। जैसे राज्य, राज्य भी जातिवाचक होगा। जैसे नदी, नदी में देखिए बहुत सारा नदी है, अलग अलग टाइप का नदियाँ हैं, लेकिन अगर नदी बोलेंगे दुनिया में जितनी सारी नदियाँ सब आ जाएगा, ये जातिवाचक। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग जातिवाचक को अच्छा तरह से समझे होंगे। बिल्कुल ईजी है। जातिवाचक यानी कि मतलब एक नाम बोलेंगे दुनिया में जितना सारा है सब आ जाएगा। जातिवाचक में एक बार अगर बोल दिए कि हाँ मतलब ये कुछ भी कोई शब्द बोले तो वह शब्द मतलब दुनिया में जितना सब पे लागू होगा वह जातिवाचक होगा। जैसे लड़का, लड़का हम है चाहे दूसरा आदमी है, चाहे धरती पे कहीं पे भी लड़का हो, सारा क्या होगा? जातिवाचक होगा। अब चलते हैं इसका हम नामकरण करते हैं। जैसे आप देखते होंगे धरती पे कोई व्यक्ति है, कुछ न कुछ नाम है। ऐसे बिना नाम का कोई व्यक्ति है नहीं। जैसे कुछ ना कुछ नाम है, इसका नाम देखते हैं। नाम इसका हम रख देते हैं सोनू। सोनू हिंदी में लिखते हैं इसको सोनू। सोनू हो गया। अब देखिए, देखिए क्या हो रहा है। पहले लड़का था तो ये पूरे मतलब और सब लड़का, और इस पे कोई समान नहीं था, जातिवाचक हो गया। अब इसका हम एक नाम फिक्स कर देते हैं, कोई एक नाम फिक्स कर देते हैं। हाँ, जैसे इसका हम कोई नाम फिक्स किए, जैसे नाम फिक्स किया क्या? सोनू। सोनू किसी भी खास व्यक्ति का नाम है। जैसे अगर एक नाम बोले सिर्फ वही व्यक्ति होगा। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में किसी एक बच्चा का नाम लिए, अरे सोनू तुम खड़े हो जाओ, अरे गोलू तुम खड़े हो जाओ, अरे राजू तुम खड़े हो जाओ, क्या सब खड़े हो जाएगा? जिसका नाम लेंगे सिर्फ वही खड़ा होगा। तो सिंपल समझिएगा, जिस व्यक्ति का नाम होगा खास वही होगा और उसके अलावा कोई नहीं होगा, वह होगा व्यक्तिवाचक। जैसे आप देख लीजिए, हम सागर हैं, सोनू है, रोनू है, विद्यालय है। जैसे हम भारत बोल देंगे, नेपाल बोल देंगे। ये देखिए नेपाल, भारत एक ही देश है, नेपाल एक ही देश है, यहाँ पे सारा पूरे बात नहीं हो रहा। अगर हम नाम बोल देंगे फिक्स वही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा, वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, खास, प्रॉपर। जैसे हम बोलेंगे पटना, पटना आप देख लीजिए पूरा ब्रह्मांड घूम जाइए, पटना एक ही तो मिलेगा। अररिया देख लीजिए, अररिया एक ही तो मिलेगा। सिंपल है, बिल्कुल ईजी भी हम समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छा तरह समझे होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा और इस वीडियो को बनाने के, और हम अलग अलग एनर्जी के साथ हम वीडियो बनाएंगे। सागर मैथ मस्ती चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सोनू, तो समझ गए व्यक्तिवाचक क्या होता है। अगर हम किसी खास एक व्यक्ति का नाम ले, सोनू फिक्स हो गया ना। जैसे हम बोलेंगे कोई, यहाँ पे बोलेंगे राधा, राधा एक ही लड़की का नाम है, कोई धरती का सारा सभी लड़की का नाम नहीं है। अगर वहाँ हम लड़की बोलते तो सब सारा लड़की आ जाता, काहे कि लड़की एक जात है, एक लिंग है, और वहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम दे देंगे हम तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। बिल्कुल ये समझ गएंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके। ऐसे देखिए, ये लड़का है, जातिवाचक खत्म, व्यक्तिवाचक खत्म। अब चलते हैं भाववाचक। जैसे पहले देखिए शकल से लग रहा था कैसे देखने में लड़का है, इसका लिंग का पता चल गया, जाति का पता चल गया, तो जातिवाचक। अगर इसका हम कोई नाम रख देंगे फिक्स तो वही होगा, वही व्यक्ति होगा, तो व्यक्तिवाचक। अब चलते हैं इसके गुण के बारे में बात करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई लड़का है, उसका नाम सोनू है, बिल्कुल है। जब कोई लड़का है तो बिल्कुल उसका कुछ न कुछ नाम होगा तो व्यक्तिवाचक। अगर कुछ नाम है तो जरूर है उसका अंदर में कुछ फीलिंग होगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। धरती पे जितना भी जीव है जो चल फिर सकता है, जो खा फिर सकता है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ गुण होता है। बिना गुण का कोई धरती में जीव ही पैदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसका कुछ ना कुछ गुण होगा। जैसे मान के चलिए यह पढ़ने में तेज़ होगा और बोलने में तेज़ होगा, अच्छा दिखने में अच्छा होगा, सुंदर होगा, और यंगेस्ट होगा, हष्ट पुष्ट होगा। तो अगर यदि हम इसके गुण की बात करेंगे, जैसे कोई गुण हम ले देंगे तेज, यह क्या है? पढ़ने में तेज है तो क्या उसका गुण के बारे में पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर कोई लड़का है, लड़का का नाम सोनू है, अगर उसका गुण का पता चल रहा है तो वह क्या होगा? भाववाचक होगा। समझ गया ना? समझ गया बच्चों? भाववाचक होगा। यह वीडियो को पूरा एक बार पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि जब तक नहीं पूरा वीडियो देखिएगा तब तक आपको कोई भी चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा।
हम गारंटी लेते हैं, अगर इस पर ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार ना, तो हम चैलेंज लेते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे ये लड़का पढ़ने में तेज है, सोनू था, सोनू पढ़ने में तेज है, इसके गुण का पता चल गया, तो गुण का पता चल गया तो कौन सा भाववाचक होगा? भाववाचक होगा, सिंपल है। भाववाचक मतलब उसका गुण का पता चल गया, तो जब गुण का पता चल गया तो सिंपल है, भाववाचक होगा। अब चलते हैं गुण भी पता चल गया, जैसे गुण में क्या होगा? बुढ़ापा होगा, सच्चाई, ईमानदारी। जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई दिखने में बकवास है, कोई दिखने में सुंदर है, कोई दिखने में बहुत अच्छा है, कोई दिखने मोटी है, कोई बूढ़ा है, कोई पतली है, लंबाई है। हम किसी भी चीज़ का गुण नापेंगे, गुण में आ गया तो सब सिंपल समझ गए, वह भाववाचक में आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जातिवाचक समझ गए, व्यक्तिवाचक समझ गए, भाववाचक भी समझ गए। अब चलते हैं हम लोग समूहवाचक में। जैसे मान कर चलिए शक्ल से देखने में बड़ा बड़ा बाल था तो पता चल गया लड़का है, और लड़का का नाम सोनू है, व्यक्तिवाचक पता चल गया। और उसके अंदर में गुण कैसा है? तेज लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज है, तो गुण का पता चल गया, भाववाचक हो गया। अब ये जो गुण का पता चल गया तो ये इसका शरीर जो बना होगा, ये मान के चलिए लड़का तो कुछ न कुछ शरीर तो बना होगा ना। इस शरीर जो बना होगा तो इसका शरीर जो बना होगा किस चीज़ से बना होगा? कई हड्डियों के मिलने से बना होगा। कई हड्डी आपस में जुड़ने के बाद तब इसका शरीर बना होगा। एक शरीर ऐसे नहीं बनता है, 208 हड्डियों के जुड़ने से तब हमारा एक शरीर बनता है। जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए, लगभग टोटल हड्डियाँ 208 है, लेकिन जब बच्चा छोटा रहता है उस समय में टोटल अस्थियाँ 306 होता है। तो जो टोटल हड्डियाँ जब मिला होगा तो क्या होगा? एक जगह इकट्ठा हुआ होगा, एक दूसरे से जुड़ा होगा, समूह में जुड़ा होगा। समूह में जुड़ा होगा तो मतलब ये समूहवाचक। जैसे हड्डियों का ढांचा, जैसे हड्डियाँ, समझ गए, समूहवाचक होगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। बच्चा पार्टी लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो आप जो देख रहे हैं दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके थ्रू उसको भी इस चीज़ को सीखने का मौका मिला। क्योंकि जब देखिए अगर पुण्य काम होता है, एक उंगली टिपने से अगर पुण्य काम होता है तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हड्डियों का ढांचा, जैसे हड्डी जब हमारा शरीर में एक एक करके जुड़ा होगा तो क्या होगा? समूह में जुड़ा होगा, तब हमारा शरीर कैसे बना? आज शरीर बना। अगर कई हड्डी आपस में मिला तो शरीर बना। तो अगर यदि हम झुंड की बात किया जाए, भीड़ की बात किया जाए, तो वह समूहवाचक होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, लोग शब्द कितना सारा भीड़ होगा। जड़ एक दूसरे से किसी झगड़ा हो रहा था। जैसे बकरियों का झुंड, कुत्तों का झुंड। जैसे आर्मी, सेना देखे होंगे, सेना भी हमेशा टुकड़ी में चलता है, कई ग्रुप में चलता है। तो ये सब सिंपल देखे होंगे। सेना ये सब देखे होंगे, क्योंकि ये सब सारा झुंड में रहता है। जैसे चाबी, अगर चाबी भी झुंड में रहता है। जैसे हम दिखा देंगे, अब यहाँ तो नहीं है, आप लोग अच्छा समझते होंगे। क्योंकि जब भी झुंड की बात आ जाएगा तो वह क्या होगा? समूहवाचक। समूह हमेशा क्या होगा? झुंड होगा, झुंड की बात होगा। हमारा शरीर जो हड्डियों से हड्डियों मिलने से एक आकार बना, आकार बनने से क्या होगा? समूह में जुड़ा। इसके कारण हम इसको आज समझे समूहवाचक। उसके बाद हम चलते हैं, अंतिम है द्रववाचक। द्रववाचक हम लोग आज पढ़ते हैं, द्रववाचक के बारे में जानते होंगे। जैसे इसका परिभाषा आप पढ़े होंगे, जिसको हम नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। सिर्फ नाप ही तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, वह क्या होगा? द्रववाचक होगा। सिंपल है। जैसे परिभाषा वैसे आप बिल्कुल इसी, जैसे देखिए यह लड़का है, दिखने में कैसा लग रहा? लड़का की तरह, तो जातिवाचक हो गया। और इसका नाम हम सोनू रख दिए तो व्यक्तिवाचक हो गया। और यह पढ़ने में कैसा? तेज है, तो भाववाचक होगा। और इसका कई हड्डी मिलने से इसका शरीर बना, इसका आकार बना, तो यह समूहवाचक हो गया। और इसका शरीर जो बना है, जैसे मान कर चलिए इसका शरीर क्या हड्डी से खाली मिल के बना होगा? नहीं, इसका शरीर में ब्लड भी होगा, मांस भी होगा, और सारा मतलब पदार्थ मिल करके किसी इस लड़का का शरीर बना है। जब ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड को हम जब भी हम लेते हैं नाप तौल के लेते हैं, जब भी किसी को दिया जाता है नाप तौल के दिया जाता है। तो सिंपल है। जब भी खून की बात किया जाए तो खून की बात किया जाए तो वह नाप तौल के दिया जाता है। और खून एक तरल अवस्था में होता है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे? हम लोग कौन समझेंगे? द्रववाचक। बिल्कुल इजी में समझ गए होंगे। कितना इजी में? एक लड़का था, लड़का का नाम, लड़का तो जानबे करते हैं, धरती पे सारा लड़का एक ही होता है,
चाहे हम हो चाहे कोई और दूसरा व्यक्ति हो। तो वह जातिवाचक हो गया और इसका हम नाम रख दिए तो सोनू, व्यक्तिवाचक हो गया। और यह पढ़ने में तेज है, गुण का पता चल गया तो भाववाचक, इसका कई हड्डियों का आपस में मिलने से इसका शरीर बना समूहवाचक, और इसका शरीर में जो ब्लड है मांस है ये सब मिल के बना, इसको नाप तोल सकते गिन नहीं सकते तो द्रववाचक हो गया। द्रववाचक में जैसे देख लीजिए पानी हो सकता है, अगर ये उदाहरण पूछे तो पानी हो सकता है, लोहा हो सकता है और तेल हो सकता है, ये सब सारा चीज़ जिसको हम नाप तोल सकते गिन नहीं सकते। जैसे आप देख सकते हैं तेल, पानी, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब क्या होगा द्रववाचक होगा। हम आप एग्जाम्पल दे के चलते हैं, इसको एग्जाम्पल में हम समझाते हैं, समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी वे में समझ गया। 5 ठो इस संज्ञा का 5 भेद होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक। इसको हम मिटा देते हैं। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। बच्चा पार्टी एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल हम समझाते हैं, एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे आप बताइए लोहा, लोहा यहाँ देखिए लोहा क्या होगा, लोहा को हम नाप सकते हैं कि नाप सकते हैं ना, गिन के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोहा को हम जब भी देते हैं नाप के दिया जाता है। तो लोहा क्या होगा द्रववाचक होगा, लोहा क्या होगा द्रववाचक होगा। ऐसे हम बोलेंगे क्या ईमानदारी, ईमानदारी देखिए यहाँ पे गुण के बात पता चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति है उसमें कैसा गुण है, ईमानदारी का गुण है, वह काम कैसे ईमानदार होकर करता है तो वह क्या होगा जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या होगा यह होगा ईमानदारी होगा भाववाचक होगा, भाववाचक होगा। जैसे हम बोलते हैं क्या, जैसे हम बोलते हैं जिला, जैसे जिला, जिला तो हम लोग देखे होंगे, जिला यहाँ पे देखिए जिला की बात किया जा रहा है, क्योंकि भारत में कितनी सारे जिले हैं। अगर हम किसी एक जिले का नाम नहीं लिए, सिर्फ जिला लिए, जिला यहाँ पे जितनी सारे जिला सब आ गया, ये भी क्या होंगे जातिवाचक होंगे, जिला भी क्या होंगे जातिवाचक होंगे। कितना इजी वे में समझ गए। अब चलते हम लोग जैसे हम राजू, जैसे हम लिख देते हैं राजू, राजू यहाँ पे देखिए नाम की बात हो रहा है, किसी फिक्स नाम की बात हो रहा है। राजू कोई लड़का है उसका नाम है राजू, इसका फिक्स पता चल गया, यह क्या व्यक्तिवाचक होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। और इसमें हम 5 एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल बताइए। एक बार वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे आपको बताना है, जैसे सोहन आलू आटा, सोहन आलू आटा, नदी, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसका एग्जाम्पल आप लोग देके बताइएगा क्या होता है पाकिस्तान। उसके बाद हम और लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं पाकिस्तान। जैसे हम देते हैं क्या गंगा, गंगा नदी। इसका आप लोग इसी करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल इजी बता दिया हम। और हम लिखते हैं यहाँ पे हाथी, उजला। इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपको इसको अच्छी तरह समझाया और इसको आप मतलब इसका एग्जांपल हम दे दिए। एक बार इसको हम जैसे सोहन क्या होगा, नदी क्या होगा, आलू क्या होगा, आटा क्या होगा, जाति व्यक्ति को भी कुछ भी होगा पांचों में उसको बताइएगा। संज्ञा का 5 पुत्र, पाँचों पुत्र अच्छे से निकालिएगा। और यह वीडियो को एक बार इसको बना करके कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप कुछ सीखे हैं। थैंक यू। और इस वीडियो को